गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। बहुत से लोग आनंद के विषय में चिंतन करते हैं और चाहते हैं कि आनंद उनके पास मौजूद रहे। हमारे मन मस्तिष्क में जो चीज़ें बसी होती हैं उनके माध्यम से ही आनंद या विषाद बाहर की तरफ आता है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने चिंतन के स्तर को सुधारना होगा। मोटे तौर पर हमारे मन मस्तिष्क में क्या है, हम किसी भी बात को किस तरह से सोचते हैं और किस वातावरण में आप रहते विचरते हैं, इनके मिश्रण से ही आपके पास पहुंचता है और अंदर से बाहर निकलता है। इसके अलावा एक आनंद वह भी है जो हम दूसरों से अनुभव करते हैं। दूसरे से आनंद की अनुभूति तब होती है जब हम उस व्यक्ति को अपने जीवन दर्शन में पचा लेते हैं। आनंद कोई ऐसा शब्द नहीं है जो शब्दकोश में पढ़ा या कहीं से सुन लिया और आनंद महसूस होने लगा। आनंद हमारे काम, चिंतन, वचन में है, यानी मन, कर्म, वचन से हम जो कार्य करेंगे, अगर आनंद उन सब का लक्ष्य, आधार और प्रयोजन है और उसके लिए हम निरंतर काम करते हैं, तो आनंद की डगर को पाना आसान है। इस बात के लिए हमें अपने आप को ऐसे सांचे में ढालने की आवश्यकता है कि हम आनंद को आनंद की तरह ही देखें और कुछ भी काम करें, सबसे पहले हम उसके कारण, उद्देश्य और परिणाम पर जाएं। अगर कारण हमें समझ आ गया और उसका उद्देश्य समझ लिया तो आनंद का परिणाम उसके अनुसार ही मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सब्र, संतोष आनंद के पौधे के साथ जड़ की तरह सबसे नजदीक से जुड़ा होता है। शांति के साथ उसका पोषण किया जाता है। खरपतवार की तरह आनंद को ईर्ष्या से बहुत खतरा होता है और आनंद बढ़ाने की खातिर उससे जितना मुक्त हो सके उतना ही अच्छा है। ये सब बातें भी आनंद के विस्तार के साथ जुड़ी होती हैं। सच यह है कि मृग मरीचिका की तरह हम आनंद बाहर खोज रहे होते हैं, पर आनंद का खजाना तो हमारे मन की डोर से जुड़ा है। इसलिए दुनिया की चीजों में आनंद की तलाश फिजूल है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी खोज है। इसीलिए कहा गया है कि शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से, पर जो जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं
वे शिकायत नहीं करते। आनंद के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपेक्षाएं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ना पालें। अपेक्षाओं के कारण ही व्यक्ति बहुत परेशान होता आया है। स्टॉप।